सबसे पहले हिंदुओं को कितना मारा पीटा जा रहा था, किसने आज तक प्रदर्शन किया? कोई हिंदू आया किसी के लिए कोई खड़ा हुआ आज तक? आज पहली बार ऐसा कोई खड़ा हुआ है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ भी होगा उस पर कोई लगाम लगा ही नहीं पाएगा। आज कम से कम गवर्नमेंट ने एक लगाम लगाने के लिए बिल लाई है। जब तक योगी जी की सरकार है कोई शाहीन बाग बनने वाला नहीं है। और ये भड़काऊ लोग हैं, वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं कि हम शाहीन बाग बना लेंगे। अरे शाहीन बाग को किसी बाप का थोड़ा ना, सबकी अपनी अपनी ज़मीन है, सबका अपना धर्म है, ठीक है, सब हम सब मिलजुल के रहते हैं। बस की इशारों पे तो चल ही रहे, सारे लोग कल वहाँ पे पहुँच गए जंतर मंतर पे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। वक्फ बिल में संशोधन को लेकर तमाम जगह चर्चा चल रही है। कल जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने प्रदर्शन किया जिसमें विपक्ष के तमाम नेता, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, तमाम नेता वहाँ उस प्रदर्शन में पहुंचे थे और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग हिंदू संगठन के लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो नाराज़गी है मुस्लिम समाज ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में शाहीन बाग बना देंगे, सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। इस पर इनकी क्या राय है, वक्फ बोर्ड से क्या समझते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा हर्ष शर्मा नाम भैया। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से वक्फ को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, कल जंतर मंतर पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे, आप हिंदू समाज से आते हैं, तो वक्फ बोर्ड के बारे में क्या क्या सुनने में आ रहा है, क्या क्या समझ में आ रहा है अभी तक? देखो भैया, हमें तो पता भी नहीं था कि था क्या। जब से ये हल्ला मचा है हमें तो तब समझ में आया। जब से सरकार आई है इन लोगों को दिक्कत हो रही है, तो 2014 से हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना ही उनके साथ हमारे साथ और ही मोमडन उन्हें कोई दिक्कत नहीं। पर ये कुछ लोग भड़काने वाले बीच में वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी सब अपना ठीक है, पर ये गलत है हमारे इस तरह से। तो कल मैं प्रदर्शन के लोगों से बातचीत कर तो लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद से हमें टारगेट किया जा रहा है, चाहे दुकान पर नाम लिखने की बात हो, चाहे कावड़ की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे जब मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, माहौल खराब कर दिया बीजेपी ने देश का। अब से पहले हिंदुओं को कितना मारा पीटा जा रहा था, किसने आज तक प्रदर्शन किया? कोई हिंदू आया किसी के लिए कोई खड़ा हुआ आज तक? आज पहली बार ऐसा कोई खड़ा हुआ है तो लोगों को दिक्कत हो रही है ना। रही दुकान का नाम, अगर कावड़ मेला चल रहा है और वहाँ पे अगर कोई इस तरह धर्म की दुकान है, मुस्लिम धर्म की दुकान है, अब उन्होंने गलत कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत तो गलत ही है। अब उसमें अगर उन्होंने हिंदू नाम लिखा तो उसमें गलत नहीं है कुछ, है ना, क्योंकि वो हिंदू आस्था के लिए कावड़ यात्रा स्टार्ट होती है, वो चल रही है। उस बीच में अगर आप कोई मुस्लिम गैर कोई भी बिरादरी हो और वो गलत करेगा तो सभी के लिए गलत है। तो इस बीच में हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि अगर उसमें शरीयत में छेड़छाड़ हुई तो हम शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन करेंगे, शाहीन बाग बना देंगे पूरे देश को। जब तक योगी जी की सरकार है कोई शाहीन बाग बनने वाला नहीं है। और ये भड़काऊ लोग हैं, वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं कि हम शाहीन बाग बना लेंगे। अरे शाहीन बाग को किसी बाप का थोड़ा ना, सबकी अपनी अपनी ज़मीन है, सबका अपना धर्म है, ठीक है, सब हम सब मिलजुल के रहते हैं। पर ये तरीका कहाँ है कि शाहीन बाग बना देंगे या मस्जिद फैला देंगे, सब चीज़ गलत है। तो इस चीज़ को भड़काऊ ना करें। और ये मैं तो इन लोगों से ये कहूँगा सब मिलजुल कर रहे हैं अपने तरीके से, कोई सरकार किसी को परेशान नहीं कर रही है। तो अपना अपना कहना है, दो भाई सही भी कह रहे हैं, दो गलत भी कह रहे हैं। अब आपने कहा सरकार परेशान नहीं कर रही है, वो कह रहे हैं कि 3 तलाक आया तो हम लोगों को परेशान किया गया, अब संशोधन कर रहे हैं तो हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर संशोधन हो गया तो सरकार जो है वक्फ की जितनी भी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, वो सब हड़प लेगी। ऐसा कुछ नहीं है। और रही 3 तलाक की बात, तो 3 तलाक तो मुस्लिम कह रहे हैं, उनकी 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 रवाली से लेडीज़ से तो पूछो जाके, वो बताएंगे कि 3 तलाक गलत है सही है, क्योंकि उनकी लेडीज़ से जवाब देंगी इस चीज़ का। क्योंकि आपसे पहले क्या होता, आप किसी को एक साथ रह रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ गलत है। आप उनकी लेडीज़ हो जाके बात करें, वो बताएंगे आपको कि गलत है सही है। सरकार इनके फायदे के लिए इनको फायदा नहीं दिखाई दे रहा, विपक्ष लगातार इनका उंगली लगाता रहता है हर बात में। ये सर जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, कुछ पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो यही काम करते हैं। वो कुछ नहीं, एक यूनिटी बनाएंगे और इन कामों को भड़का के लोगों को भड़काते हैं, कोई और कुछ नहीं है। भड़काने का काम चल रहा है। अब लोग कहते हैं कि हमें सरकार में काम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, सरकार हमारे दिक्कत करी। अभी ये बताओ, उससे पूछो पढ़ा लिखा कितना है, रोजगार करो, कितने पढ़े लिखे हो? अब तुम सरकार को तुम्हें सरकारी नौकरी ढूंढ के देगी, तुम 8वीं फेल हो तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी तुम्हें? पढ़ो लिखो और काम करो आगे। अब जब तुम घर में शराब पियोगे, मजे लोगे, कुछ घर में चल रहा। अब हम बिरादरी हम आप सबको कह रहे हैं, जब हम ही काम नहीं करने जाएंगे तो खाएंगे क्या? तो वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। जो भी हो रहा है सही हो रहा है, और ऐसे ही चलता रहे तो सब कुछ ठीक हो रहेगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करमवीर सिंह है। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, वक्फ बिल में संशोधन हो रहा है, 3 तलाक की बात है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां मुस्लिम समाज के लोग लगातार भाजपा का विरोध करते हैं कि हमें परेशान करने वाली बात है। अब आप इससे वक्फ बोर्ड से, वक्फ बिल से आप क्या समझ रहे हैं? वक्फ बोर्ड का जो बिल सरकार लाई है मैं उससे सहमत हूँ, और उसमें जो संशोधन कर रही है मैं उससे भी सहमत हूँ, क्योंकि तब तो कुछ भी होगा उस पर कोई लगाम लगा ही नहीं पाएगा। आज कम से कम गवर्नमेंट ने एक लगाम लगाने के लिए एक बिल लाई है, ताकि जो है वो अपनी उसको मतलब लगा सके। उसमें आगे जो है कोई भी मुद्दा होगा ज़मीन का, तो उससे जो है उसको ज़मीन मतलब जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन चली जाती थी तो फिर वो उसके पास चली जाती थी। कम से कम संशोधन होगा तो उस ज़मीन को कम से कम वापसी आ सकती है। तो ये मुस्लिम समाज के फायदे के लिए हो रहा है? ये मुस्लिम समाज का ही फ़ायदा है बिल संशोधन से, और
3 तलाक हुआ, उससे भी मुस्लिम समाज की महिलाओं को ही फ़ायदा है। और जितने भी तक फैसले लिए जा रहे हैं, अब 6 सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाया, उसमें भी मुस्लिम समाज के राशन से भी मुस्लिम समाज को भी फ़ायदा हो रहा। पर मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनता मोदी जी के पता नहीं क्यों खिलाफ है, ये समझ में नहीं आया आज तक। ये विपक्ष जो है लगातार बरगलाता रहता है इन लोगों को। विपक्षी तो करता है, विपक्ष ने ही सारा काम कर रखा है। विपक्ष की इशारों पे तो चल ही रहे, सारे लोग कल वहाँ पे पहुँच गए जंतर मंतर पे। अगर सही फैसला नहीं है तो कोर्ट में चुनौती दो, इसे कोर्ट में दो ना चुनौती। अगर गलत कर रहे हैं तो उन्हें कटघरे में लाओ सरकार। की बात आई तो तमाम विपक्ष के नेता समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें देश से बाहर निकाल देंगे। आज क्या हुआ? आज देख लो आप, ये सारे दोनों बिल पास हो गए। बताओ किसे मुश्किल हो रही है, किसको निकाल दिया, हाँ किससे कागज मारा, किसको देश से बाहर निकाल दिया। ये सब बरगलाने वाली बात है। वोट बैंक की राजनीति है। हर आदमी ये चाह रहा, विपक्ष ये चाह रहा किसी तरीके से वोट मेरे फेवर में करें। बाकी कोई समस्या नहीं है। अब मुस्लिम समाज से मैं कल बात कर रहा था, लोग कह रहे हैं कि हमें तो भैया 2014 के बाद से परेशान किया जा रहा है, चाहे वो कावड़ का मुद्दा हो, चाहे होली का मुद्दा हो। कह रहे हैं कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई होली ऐसा तो है नहीं कि जीवन में पहली बार आई है, इससे पहले भी होली मनाई गई है। ऐसा लग रहा है कि होली आज ही मनाई जा रही है प्रदेश में। नहीं, हमारे योगी जी काम कर रहे हैं। आप देखोगे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई इस बार की होली क्या पिछली बार की जब से बैठे हैं कोई अप्रिय घटना नहीं है, क्योंकि योगी जी का हर कैटेगरी के लिए ही उनका डंडा सख्त है। बात मुसलमानों की नहीं, सबके लिए। जो गलत करेगा वो गलत पाएगा। तो इसलिए मुसलमान भी सेफ है और लोग भी सेफ हैं। अब औरंगजेब वाला मुद्दा भी चला है, लोग कह रहे हैं कि भैया वो क्रूर शासक नहीं था, अब याद आ रहा है लोगों को। वो तो सबको पता है कि इसके पुराना इतिहास पढ़ोगे आप तो औरंगजेब की कहानियाँ सबने पढ़ी हैं। मैं इसमें क्या बोलूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ना मुद्दा विपक्ष को चाहिए कुछ ना कुछ, कहने का मतलब विपक्ष को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए गवर्नमेंट को कटघरे में पर गवर्नमेंट काम बहुत अच्छा कर रही है और सही मायने में गवर्नमेंट के हम साथ हैं, वक्फ बोर्ड के बिल के हम साथ हैं। कह रहे हैं कि संशोधन हो गया तो भैया शाहीन बाग बना देंगे देश को। नहीं, शाहीन बाग कुछ नहीं बनेगा। मोदी जी योगी जी हैं, यहाँ कुछ नहीं बनने वाला। जो चलना था चल चुके, पहला डंडा अब नहीं चलेगा। शाहीन बाग में जब प्रदर्शन हुआ तब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब तो भाजपा की सरकार है वहाँ भी। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, अब तो केंद्र में राज्य में सरकार भाजपा की है। अधिकतर राज्यों में किस राज्यों में सरकार है, कोई ऐसा होने वाला नहीं है। सब जानते हैं। बस ये है तो ये बरगलाने वाली लोगों को बनाने वाली बातें बहला फुसला के वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।